हाय एवरीवन। तो अब हम लोग डेली एक या दो नेम रिएक्शन हम लोग करेंगे और उसी सीरीज में सबसे पहले हम आज यहाँ पे देख रहे हैं उर्ज रिएक्शन को। तो 11-12 दोनों क्लास से रिलेटेड ये टॉपिक है और ये उर्ज रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले उर्ज रिएक्शन क्या होता है। तो ये एक एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर एल्काइल हैलाइड का 2 मोल, कभी भी इसमें 1 मोल रिएक्ट नहीं करेगा, 2 मोल रिएक्ट करेगा। तो एल्काइल हैलाइड का 2 मोल अगर रिएक्शन करे सोडियम मेटल के साथ, Na सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करे और सोडियम मेटल भी जो यहाँ पे होगा वो 2 मोल ही होगा। तो होगा क्या कि सोडियम और उसके हैलोजन, ऐसे हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ से दोनों मिलकर फॉर्म कर लेगा 2NaX, सोडियम हैलाइड बन जाएगा और R एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है RX, ये या तो प्राइमरी होना चाहिए या फिर RX जो है वो प्राइमरी होना चाहिए या फिर सेकेंडरी होना चाहिए। टर्सरी जनरली यूज नहीं होता है उर्ज रिएक्शन में। अब देखते हैं ये इसका एग्जाम्पल। ये तो एक जनरलाइज फॉर्म हुआ और दूसरा ये कि जो अल्केन बनेगा ये सिमेट्रिकल बनेगा हमेशा। ये इस रिएक्शन का लिमिटेशन भी है कि सिर्फ सिमेट्रिकल ही हम लोग बना सकते हैं इस रिएक्शन से, अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बना सकते। तो ये सिमेट्रिकल अल्केन है और इसमें कह सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ, सिमेट्रिकल होगा तो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे। ये तो जनरलाइज फॉर्म हुआ। उर्ज रिएक्शन होता कैसे है और कैसे उसका हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, दोनों चीज़ों को देखते हैं अभी। जैसे कि अगर हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl, इस कंपाउंड का ऐसे रिएक्शन करने को बोला गया। यहाँ पे लिख दिया सोडियम और ड्राई ईथर। ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे ड्राई ईथर सॉल्वेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सॉल्वेंट हमेशा ड्राई ईथर होना, दूसरे सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वाटर के साथ अगर यूज़ करेंगे तो सोडियम तो उसमें फायर कैच कर लेगा। तो सोडियम ड्राई ईथर होना चाहिए। ईथर एक लिक्विड होता है। तो इसमें कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, तो हम एक प्रोडक्ट लिखने का तरीका बता रहे हैं। वो सबसे आसान तरीका है प्रोडक्ट लिखने का। तो करना क्या है प्रोडक्ट लिखने के लिए कि आपको पहले से C≡C ये लिख लेना है। ये पहले से लिख लेना है, कोई भी कंपाउंड है, और यहाँ पे 2 मोल लिख लेना है अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो जैसे ही सोडियम और ड्राई ईथर देखे कोई भी समझ जाएगा कि ये सोडियम और ड्राई ईथर लिया हुआ है, साथ में क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ऐसा है, तो उर्ज रिएक्शन है ये। तो करना क्या है प्रोडक्ट लिखने के लिए C≡C पहले से लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि हैलोजन जो है उसको छोड़कर देखना है कि क्या जुड़ा हुआ है। तो CH3 है तो इस कार्बन को हम लोग क्या बना देंगे CH3। इसके बाद इधर वाला कार्बन भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि लेफ्ट वाला कार्बन है, इधर भी बना देंगे CH3। प्रोडक्ट बन गया ये, प्लस NaCl 2NaCl बन के निकल जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड रहा होता तो CH3CH2Cl होता। यहाँ पे यूज़ करते सोडियम और ड्राई ईथर। तो कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं C≡C, ऐसे लिख लिए, ये पहले ही से लिख लिए। उसके बाद हम क्या बोले कि Cl को हटा के, या Br है तो Br को इग्नोर करके क्या बचा हुआ है CH2CH3। तो CH2CH3 हमको, तो इस कार्बन को क्या बना दिए हम CH2, और एक और कार्बन क्या है CH3, तो लिख दिए CH3, ये बन गया। और इधर फिर क्या होगा, सेम यही चीज़ CH2CH3 ऐसे बना दिए। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेगा ऐसे अगर हम लोग कोई सोचे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में CH3CH2 और फिर CH3। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता CH3CHCl और ये CBSE में आया हुआ भी क्वेश्चन है, इसको अगर हम ट्रीट करते सोडियम और ड्राई ईथर के साथ तब क्या बनता। तो इसके साथ जैसे ही ट्रीट करते 2 मोल यूज़ करते तो फिर क्या बनता, 2 मोल सोडियम यहाँ पे जब यूज़ करते तो हम बोले कि पहले ही कार्बन कार्बन बॉन्ड लिख लेना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लिख लिए। उसके बाद हम बोले कि Cl को हटा के सोचना है कि क्या है। Cl को हटाने के बाद क्या दिखता है, ये CH, और फिर CH के बाद 2 CH3। तो Cl को हटाने के बाद जो दिख रहा है ये कार्बन, वही कार्बन ये है। तो इस पर क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 1, तो इस पर हम लिख दिए CH। फिर इस पर क्या है, एक तरफ CH3 तो एक तरफ CH3। इसी कार्बन पे दूसरी तरफ क्या है, एक और CH3, तो दूसरी तरफ ऊपर या नीचे कहीं भी क्या लिख दिया CH3। अब जैसा ये कार्बन लिखे हैं वैसा ही दूसरे कार्बन को भी बना देंगे CH3 CH CH3, बन गया प्रोडक्ट, प्लस बन जाएगा 2NaCl, ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता, एक और एग्जांपल देख लेते हैं CH3CH2Br। अब इसमें क्या बनता, फिर से 2 मोल सोडियम लिए ड्राई ईथर, तो क्या प्रोडक्ट बनता। तो बहुत आसान है, इसका भी ट्राई अगर हम लोग करके देखें तो क्या बोले कि पहले C≡C लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, हैलोजन को इग्नोर करना है, फिर देखना है कि क्या है।
CH2 है, तो CH2 ये जो CH2 है वही CH2 यहाँ पे, ये CH2 है। फिर क्या है इससे जुड़ा हुआ CH, तो CH लिख लिया, उससे क्या कनेक्टेड है CH3, फिर क्या CH3, जैसा इधर लिखे हैं वैसा ही इधर भी लिख लेंगे फिर। तो इसको बना दिए CH2, फिर CH, CH3, CH3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब आपको ये करना है क्वेश्चन कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड होता, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, और इसको हम ट्रीट करें सोडियम ड्राईथर से, इसमें भी तो हैलोजन है, 2 हैलोजन है, 2 मोल तो हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, तो क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ओज रिएक्शन का ये, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो आज के नेम रिएक्शन में इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।